सुखदेव जी का जन्म हुआ एवं भागवत का महात्म श्रवण करते हैं सारे मुनि लोग श्री सूत जी महाराज से। और अब कथा आती है कि एक राजा हुए हैं श्री परीक्षित, बड़े धर्मात्मा राजा। एक बार जंगल में जाते हैं, वन में शिकार खेलने। कलयुग मिला तो उसको मारने लगे तो कलयुग ने हाथ जोड़ लिए कि महाराज आप मार क्यों रहे हो। कहा तुम्हारे युग में सभी लोग अत्याचार दुराचार करते हैं। तो कलयुग बोला जैसे सबके रहने के लिए स्थान होते हैं तो हमारा कौन सा स्थान है सो बता दो। तो राजा परीक्षित ने 5 स्थान दिए। एक स्थान स्वर्ण, सोना, सोने में भी कलयुग निवास करता है। और एक बार ये फिर शिकार खेलने गए तो जरासंध नाम के राक्षस का मुकुट लगा लिया, सोने का मुकुट। अब तो कलयुग से ही कहा था कि तुम सोने में निवास करना, और वही सोने का मुकुट सिर पर रख लिया। और कितना बढ़िया अर्थ है कि जो कलयुग को सिर पर बिठा लेता है उसके साथ क्या होता है। कहा कलयुग ने बुद्धि बदल दी। जो राजा धर्मात्मा थे उनकी बुद्धि कुछ समय के लिए धर्मवान नहीं रही। समीक मुनि के आश्रम में जाते हैं और एक मरा हुआ सर्प दिखा। समीक मुनि तपस्या में थे, वो मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। ऐसा अपमान। लेकिन आप कल्पना करो ये अपमान परीक्षित जी नहीं कर रहे हैं, ये अपमान कलयुग कर रहा है। और श्राप फिर किसको मिला? परीक्षित जी को ही। तो कोई कहे ऐसा थोड़ा ही होता है, और करे अपराध को और पाओ फल भोग। हमने कहा भले ही परीक्षित जी ने अपराध नहीं किया लेकिन उनको ज्ञान भी है कि सोने में ही कलयुग रहता है, और वही लगा लिया तो फिर कलयुग कहाँ मानने वाला है, वो बुद्धि बदल ही देगा। चले गए। समीक मुनि के बालक श्रृंगी ऋषि, उन्होंने देखा कि ये अपमान मेरे पिताजी का, मरा हुआ सर्प कोई गले में डाल के चला गया, श्राप दे दिया। आज से 7वें दिन जिसने भी ऐसा अपमान किया है, ऐसा घोर अपमान किया है, उसको तक्षक नाम का सर्प डस लेगा। एक व्यक्ति बोले महाराज आपके पास तो जितने भी संत हैं सब श्राप दे देते हैं। वहां पर दुर्वासा मुनि और पता नहीं कितनों ने किसको श्राप दिया, और यहां पर श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। आपके मुनियों को श्राप देने के अलावा आता ही क्या है? हमने कहा अरे ऐसी बात नहीं है। तो कहा कि फिर इतने श्राप क्यों देते हैं ऋषि? हमने कहा आप एक ऐसी कथा बता दो कि किसी व्यक्ति को किसी ऋषि ने श्राप दे दिया हो और उसे अंत में भगवान ना मिल गए हो या भगवान का धाम ना मिल गया। तो श्राप भी देते हैं तो कल्याण के लिए भगवान खुद आकर उद्धार करते। परीक्षित जी को पता चला, सोचने लगे कि क्या करें, उपाय क्या है। तभी श्री सुखदेव जी ने कहा कि 7 दिन में मोक्ष का कोई भी उपाय नहीं है, सिर्फ एक उपाय है। कौन सा उपाय? कहा जो ये श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर लेगा उसको 7 दिन में ही मुक्ति मिल जाएगी, 7 दिन में ही मोक्ष मिल जाएगा। कथा सुनाने लगे। मंगलाचरण सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे भगवान
सच्चिदानंद जिनका रूप है। अच्छा, ये सच्चिदानंद का अर्थ क्या? कहा सत चित्त एवं आनंद। ऐसे भगवान, ऐसे प्रभु जो सत्य रूप में हो, जो चित्त रूप में हो एवं जो आनंद रूप में हो, ये तीन सच्चिदानंद। और जैसा कि मैं आपको कल बता रहा था कि श्री राम जी एवं श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं, तो वही चीज हमें यहाँ देखने मिलती है। श्री कृष्ण भगवान सच्चिदानंद रूप आए तो श्री राम जी राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तहाँ मोह निशालवलेसा, नहीं तहाँ मोह निशालवलेसा। राम जी सच्चिदानंद है तो सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण एवं राम जी। आगे कहा गया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति का कारण है, तो श्री राम जी के लिए शिव विरंच विष्णु भगवान, शिव विरंच विष्णु भगवान, उपजहि जासु अंश ते नाना, उपजहि जासु अंश ते नाना, तापत्रय विनाशाय। तो यहाँ पर दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। अंत में श्री कृष्णाय वयम नुमा, तो तरई नवीन से मम स्वामी, तरई नवीन से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि, नमामि 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 नमामि, राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। कोई अंतर नहीं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। और आगे मंगलाचरण करते हैं।